दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा इस माइक के माध्यम से पहला वीडियो है। इसके पहले बच्चे जो है बता रहे थे कि सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, और कुछ बोर्ड की भी प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग। बोर्ड भी चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। जो है आप अगर समझेंगे, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो जूम करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और आपको जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितना भी इस समय बता रहे हैं वह यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए, आज के लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 1 नंबर में पूछ सकता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देख सकते हो क्वेश्चन, ये जो फिगर है ये जो है एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में आपका दे रखा है कि एक्स अक्ष पे एक क्यू बिंदु है और वाई अक्ष पे एक पी बिंदु, और इसमें इसके मध्य बिंदु का जो दिया है ये निर्देशांक है। यहाँ पे मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, आर के जो निर्देशांक है वो क्या है, आर के जो निर्देशांक है वो दिया है 2, -5 दिया था। तो हमें P और Q के निर्देशांक क्या होंगे, P तथा Q के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है, ये ज्ञात करना। तो मध्य बिंदु में इसका तो आपको मालूम होना चाहिए, इसका भी मालूम होना चाहिए, निर्देशांक मालूम है ये नहीं है। तो कैसे जो है इसका जो है मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, आइए हम जानते हैं। इसके पहले आपको थोड़ा सा फार्मूला बता दें कि एक्स अक्ष पे जो बिंदु स्थित होते हैं ये होता है, ये हम करेंगे, हल करेंगे तो लिखेंगे एक्स अक्ष पर बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, बिंदु के निर्देशांक का जो फार्मूला, एक्स अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु एक्स अक्ष पे नहीं है, Q पे है, एक्स अक्ष पे बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आपका होता है x, 0, या तो आप a,0 ले सकते हैं, a,0, क्योंकि a पर कुछ डिस्टेंस चलती है और y पे कुछ नहीं चला है, इस नाते इसका निर्देशांक होता है। फिर y अक्ष पर बिंदु q के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक, बिंदु p के निर्देशांक आपका होता है क्या, 0, d, अर्थात x अक्ष पे 0 चला और इस पे d चला। ये जो होता है, पहला जो होता है आपका x अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, y अक्ष होता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं हम क्या, अब इसका निर्देशांक मिला a, q का मिला a,0 और p का मिला 0, d। अब आपका फार्मूला सीधा लग सकता है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है आपका, होता है x, y बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो x है मध्य बिंदु है वो 2, y का मान जो है -5 और बराबर यहाँ कर सकते हैं x1 का जो मान है, x1 का वो है 0 और x2 का जो मान है वह है a/2 और y1 का जो मान है b और प्लस y2 का मान जो है 0/2। अब इसका संबंध इसके, इसका संबंध इससे, तो अलग अलग इसका हम कर सकते हैं क्या, यहाँ से लिखेंगे 2, या इसे कर देंगे 2 बराबर क्या, 0 प्लस a/2, या कर देंगे 2 दूनी 4 बराबर a, यानी a बराबर क्या हो गया 4, a का मान 4 मिला। अब पुनः कर सकते हैं क्या, पुनः ये कर सकते हैं कि इसका संबंध इससे है, -5 इक्वल क्या, b प्लस 0/2, तो हो जाएगा 2 बचे 10 बराबर b प्लस 0, यानी b बराबर हो जाएगा -2। अब
निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे क्या, क्यू के जो निर्देशांक होंगे आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि क्यू का जो निर्देशांक हुआ a,0, तो a,0 अर्थात a का मान क्या है 4,0, आपका ये आंसर हो जाएगा क्यू का। और यहाँ पे बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक आप यहाँ रख सकते हैं कि 0,b है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और B का मान कितना है, B का मान निकल चुका है -10। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा यही जो है 0,10 होगा। अर्थात इसका जो निर्देशांक आया है वह 4, इसका क्यू का जो आया है वह 4, कितना है 0 आया है, 4,0 ये आंसर होगा। और इसका जो आया है 0,-10 होगा। तो इसको ये तो दिया नहीं था, ये फार्मूला होता है कि जो है बिंदु एच एस पर स्थित कर सकते हैं बिंदु क्यू के जो निर्देशांक होते हैं 1,0 होता है और वाई एच पर स्थित बिंदु पी के निर्देशांक होता है 0,b। ठीक है, तो इसको जो है आप आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पर उतार लीजिएगा और इसमें जरूर जो है इसको 2 से 3 बार, जो ज़्यादा कमजोर बच्चे हैं 2 से 3 बार यदि लिखते हैं ध्यान से पढ़ते हैं तो कन्फर्म उनको समझ में आ जाएगा।